हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्टिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरए का टॉपिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और साथ में सेक्शन 9 to 15 ऑफ एसआरए बेयर एक्ट भी कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है कि जब कोर्ट बाय कोर्ट ऑर्डर हम किसी पार्टीज़ को कंपेल कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एज इट इज़ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है। मतलब कोर्ट जो पर्सन रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होती हैं, पार्टीज़ का राइट होता है, दूसरी पार्टी की ड्यूटीज़ होती है, तो वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एक सूट फाइल कर सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। जो ये रिलीफ है हमें प्लेंटिफ के बेनिफिट के लिए है कि उन्होंने जो इंटेंशन थी वो उन्हें फुलफ़िल करानी है, क्योंकि जो प्लेंटिव है वो कई बार अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसको पता है उसको आनी है, तो उसके आगे फर्दर वो कुछ और भी आगे एक्ट कर सकता है। बट अगर वो प्रॉपर्टी उसको नहीं आई तो उसको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जो ये रिलीफ है ये किस चीज़ पे बेस है? ये इक्विटी पे बेस है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने सूट फाइल कर दिया है और आप उसमें डिफेंडेंट हो, तो आप उसमें सारे डिफेंस ले सकते हो जो लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स है। वो सिर्फ वही उनका ही डिफेंस नहीं ले सकते जो आप एसआरए में बताए, जो किसी भी लॉ में बताए गए हैं, आप उन सबका डिफेंस ले सकते हैं। कुछ एक डिफेंसेस हैं कि पार्टीज़ की इनकेपेसिटी थी, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन नहीं था, कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन थी, मिस्टेक थी, कोई इलीगलिटी थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल। मतलब किन केसेस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स करा सकते हैं। बिफोर 2018 रूल्स थे, पर अब इसमें आफ्टर 2018 इसमें सिर्फ ये रूल रह गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ग्रांट जा सकती है। सिर्फ वो किस चीज़ में होने चाहिए? सेक्शन 11 क्लॉज 2 में जो दिया हुआ उसमें नहीं कर सकते, सेक्शन 14 में और सेक्शन 16 में नहीं कर सकते। सेक्शन 11 क्या कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्ट से रिलेटेड है उनको इन्फोर्सेबल करने की कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की कहता है होगी। जब कोई ट्रस्ट से लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकते हैं। पर कब नहीं कर सकते? जब कोई ट्रस्ट ने वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया है? जब उसने अपनी पावर को मिसयूज़ किया या एक्सेस में अपनी पावर को यूज़ कर लिया या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। कैन नोट में जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते हम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 जो बताता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या कहता है? सेक्शन 12 क्लोज 1 में दिया हुआ है कि द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्ट ऑफ किसी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट की हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। आगे जो इसकी एक्सेप्शन है वो सेक्शन 12 में ही दी गई हैं। सेक्शन 12 क्लोज 2 है, वो क्या कहता है कि कोई पार्टी है जब वो अपना पूरा जो उसका पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो फुलफ़िल करने में अनेबल है, मतलब नहीं कर सकती है, और जो पार्ट फुलफ़िल नहीं किया है, नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ एक स्मॉल प्रोपोर्शन है पूरे उसका, और उसके लिए कंपनसेशन भी दे सकते हैं। तो कोर्ट वो है किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकती है उतने पार्ट का जितने का वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, और जिसका नहीं करवा सकते उसके लिए वो कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है कि जो 12 क्लोज 3 में ये कहा गया कि जो पास 12 क्लोज 2 में तो ये था कि जो पार्ट था परफॉर्म नहीं कर सकते थे हम जिसको, वो था एक छोटा सा पार्ट। बट सेक्शन क्लोज 3 में क्या है? जो वो पार्ट है जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं वो एक कंसिडरेबल पार्ट है, मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम उसके लिए कंपनसेशन मनी भी दे सकते हैं, वो स्टिल वो इम्पोर्टेंट कंपनसेशन दे ही नहीं सकते। तो पार्ट, ठीक है। या फिर पूरे डज नॉट एडमिट कंपनसेशन, मतलब क्लोज बी में जो फाइल कर रहा है, मतलब जिस पार्ट के लिए कंपनसेशन एडिकेट नहीं है तो उसके लिए दूसरी पार्टी ने सब। और जब कोर्ट उसके बाद आगे क्या है कि जब एक कोर्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट है जो एक अलग से परफॉर्म हो सकता है, मतलब उसके लिए एक अलग से ही कंसिडरेशन है, अलग से ही डिफरेंट फुटिंग पे, इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है वो। तो कोर्ट क्या है उस एक पार्ट का जो जो परफॉर्म हो सकता है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन
14 कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका क्लोज ए देखते हैं। व्हेन ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज मतलब obtained substituted performance of a contract in accordance with provision of section 20, मतलब सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी पार्टी ने ले ली है। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस का क्या होता है कि मतलब किसी एक बंदे से हमने कोई काम कराना था, जो डिफेंडेंट से कराना था, वो हमने उसकी बजाय किसी और से करा लिया, तो हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। या फिर जिसमें कोई कोर्ट की कंटिन्यूस ड्यूटी है कि कोर्ट जिसमें सुपरवाइज नहीं कर सकता बार बार। उसके बाद क्या है, जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन हो किसी पार्टी की ऐड, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। या फिर कोर्ट है जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद के नेचर में डिटर्मिनेबल है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14A आता है, ये 2018 में ऐड किया है। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स को चाहिए, जैसे सेक्शन 45 एविडेंस में होता है कि यहाँ पे 14A में दे दिया है कि जब कोर्ट को लगे कि भाई ये ज़रूरी है कि ओपिनियन का एक्सपर्ट का ओपिनियन हमें लेना है किसी स्पेसिफिक इशू पे, तो वो किसी एक या ज़्यादा एक्सपर्ट को ले सकते हैं। कोर्ट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है अगर उसके पास कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो उससे। कोर्ट किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे या सो मोटो भी किसी एक्सपर्ट को एग्जामिन भी कर सकती है जिसने कोई रिपोर्ट बनाई है, और एक्सपर्ट को हम जो उसके फीस के लिए होगा वो उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है? एनी पार्टी टू ए सूट, उनके रिप्रेजेंटेटिव, कोई बेनिफिशियरी है, प्रोटेक्ट फॉर इन लाइफ एंड ड्यू एक्सरसाइज ऑफ द रिमाइंडर मैन, मतलब जिसके पास वो पार्टी बाद में जाएगी रिवर्जनर कर सकता है, ठीक है। कोई पुरानी कंपनी और नई कंपनी के साथ अमेलगेट होगी, मतलब मिक्स होगी, तो नई कंपनी कर सकती है कोई, ठीक है। नेसेसरी पार्टी, उसके बाद सेक्शन 15 में क्या है, नेसेसरी पार्टीज़, जैसे हम CPC में पढ़ते हैं, नेसेसरी पार्टीज़ का एक सूट में होना ज्वाइन कराना ज़रूरी है, अदरवाइज सूट डिसमिस किया जा सकता है। अगर कहीं पे माइनर कोई पार्टी है तो हमें उसका गार्डियन को बनाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड ट्रांसफरी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, असाइनी, इंसॉल्वेंसी एंड कमिटी इन लूनेसी। ओके, बाय दिस वी एंड टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Don't forget to press the bell icon. Thanks a lot.